युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने अब तक के अपनी तमाम भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए ऐलान किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। अपने पटना प्रवास के दौरान रोहित सिंह ने लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा आवास पर ले जाने के सम्राट सरकार के फैसले को सही बताया और लालू परिवार पर जमकर प्रहार किया। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सीएम सम्राट चौधरी के सख्त रवैये की भी सराहना की। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई मुद्दों पर अहम तरीके से अपनी बात रखते हैं। जब भी बिहार आते हैं तो बिहार से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष होते हैं। हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी हैं। रोहित जी, बिहार में कई अहम मुद्दे हैं, खास करके अभी जो ट्रेंड कर रहा है और सुर्खियों में है वो लालू राबड़ी आवास खाली करने का मामला, सुरक्षा हटाए जाने का मामला, कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार ये चाहता है कि जो आवास आदरणीय राबड़ी जी को राज्य सरकार के द्वारा आवंटित था, जिसका परिवर्तन हुआ है, उस पर जबरन कब्जा। आपको याद है ना, आप यहीं पालियागंज के न रहने वाले हैं, आज से हम लोग एक दूसरे के परिचित हैं। वो कालखंड याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक का, जब लालू प्रसाद यादव के नाम पर गमछा रख दिया जाता था तो उस जमीन का बाउंड्री वॉल नहीं हो पाता था। ये वही सगुना मोड़ है, वही दानापुर है, वही बिहता नौबतपुर पालीगंज है, वही बख्तियारपुर बाढ़ और मोकामा है, जब लालू यादव और राबड़ी जी के कार्यकाल में जमीन की बाउंड्री के लिए जमीन के मालिक को, रंगदार को पैसा देना पड़ता था। ये वही लालू यादव हैं। इनके दिमाग में वो कुंठित मानसिकता आज तक है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये लालू जी याद रखिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री आप और आपकी आदरणीय धर्मपत्नी नहीं है। अब बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, वनवासियों का, आदिवासियों का, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों का मसीहा माननीय सम्राट चौधरी जी हैं। कोई रंगदारी नहीं चलेगा। आरजेडी का आरोप है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा में जो कटौती की गई है वो जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है। देखिए, ये मूर्ख लोग हैं। पढ़ाई लिखाई से तो कोई भेंट इन लोगों को है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। अरे भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी लंबे समय से बिहार में यात्रा नहीं कर रहे हैं, देश में यात्रा नहीं कर रहे हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं, थावे भवानी से, कि आदरणीय लालू जी का स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम हो जाए। जब आप कहीं जाइएगा नहीं, राजा महाराजा की तरह चारदीवारी में बंद रहिएगा, तो राज्य और देश के सुरक्षा कर्मियों के पैसे का बोझ राज्य और देश की जनता के इनकम टैक्स पर क्यों डाल रहे हैं? कहीं जाते हैं क्या लालू यादव? गोपालगंज, छपरा, सिवान, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, छपरा, सिवान कहीं जाते हैं क्या? सासाराम, मोहनिया, बक्सर, आरा कहीं जाते हो तो बताइए जरा। बाढ़, बख्तियारपुर, भागलपुर, नवगछिया, मुंगेर, जमालपुर कहीं जाते हैं क्या? कहीं नहीं जाते हैं। जब कहीं जइबे नहीं करते हैं, घर में बैठ के लौंडा नाच सुनना है, तो फिर क्या जरूरत है? तनी हमको आप समझाइए ना इसी बात पर। जब लौंडे नाच आपको घर में बैठ के सुनना है, बिहार के सब चोरों को बैठा करके, तो किस बात का सुरक्षा भाई? राज्य के पुलिस ने, बिहार सरकार की रिपोर्ट आई होगी, उस आधार पर इनका सुरक्षा घटाया गया होगा। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि यदि चूक हुई, कोई गड़बड़ी हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सड़क पे। चोर मचाए शोर। बिहार में सारा क्राइम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं, तो क्राइम कौन कर देगा? खुद क्रिमिनल लालू यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल ना है सर। ममता बानो क्या चाह रही थी? पश्चिम बंगाल के अंदर एक डिक्टेटोरियल सेटअप स्टैब्लिश किया था। अपने दुलड़ुआ भतीजा भाईपो अभिषेक बनर्जी, जो नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं का अपमान करवाया जा रहा था। क्यों रहेगा कोई? अगर आपके संस्थान में आपका अपमान होगा तो आप कीजिएगा काम, नहीं कीजिएगा रिएक्ट कर जाइएगा, रिबेलियन हो जाइएगा। बंगाल के नेताओं ने रिबेल अख्तियार किया रूप अपना और ममता बानो को बाय बाय कर दिया। वही हाल तो महाराष्ट्र में भी है। उद्धव ठाकरे जी तो राम राज्य की परिकल्पना के खिलाफ चले गए। अपने आदरणीय पिताजी, जो हम सबों के मर्यादा और आदर्श के प्रतिबिंब हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा पर हमला किया उद्धव ठाकरे ने। बताइए तो, शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद के पक्ष में आवाजें बुलंद की, जिस कांग्रेस पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाकर के ये कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम काल्पनिक व्यक्ति हैं, उद्धव ठाकरे उनके चरण में चले गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। हमने कहा था
उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, हो गया। मैं आज कह रहा हूं विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, पूज्य अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता नेपो किड एसोसिएशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष मौलाना अखिलेशुद्दीन को 27 में 27 सीटों पर रोक देगी। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने अपनी बातें बेबाकी से रखी। देश के तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखते हुए साफ तौर पे विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथे लेते हुए कई महत्वपूर्ण मसलों पर कुछ सुझाव दिए और कुछ ऐलान भी किए। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।